हेलो फ्रेंड्स, मेरी आप लोगों के साथ आप देख रहे हैं हेलो सिरसा। फ्रेंड्स, आज मैं पहुंची हूं पर्ल डेंटल केयर पे, जहां पे डॉक्टर रुचिका ग्रोवर मेरे साथ जुड़े हैं, जो कि दांतों के बेस्ट ट्रीटमेंट के साथ इनका बेस्ट एक्सपीरियंस सिरसा में रहा है। और इसी एक्सपीरियंस के साथ हम मैम से कुछ सवाल जवाब करने के लिए आज यहाँ पे पहुंचे हैं। हेलो मैम, सबसे पहले तो अपने बारे में बताइए। मेरा नाम है डॉक्टर रुचिका ग्रोवर और हमारे यहाँ पर्ल डेंटल केयर पे हर तरह की जो रीसेंट फैसिलिटीज़ हैं वो डेंटल आपको मिलती हैं। जिस तरह से आपकी रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो गई, आपकी फिलिंग्स हो गई, एक्सट्रैक्शंस हो गई, यहाँ तक कि क्राउन्स हो गए, जो टेढ़े मेढ़े दांतों को ठीक करने के लिए लाइनर्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं। हर तरह से यहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहती हैं। मैम, काफ़ी सारे ऐसे देखने को मिलता है कि दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, तो उनको किस तरह से ठीक किया जा सकता है? दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, कई बार बचपन से ही हमारे दांत टेढ़े मेढ़े आ रहे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें 12 साल या 14 साल तक वेट करनी है कि तब जाकर हम वो चीज़ों को ठीक करवाएं। तो पहले ही अगर बचपन में ही हम छोटे उम्र में अगर चेक करवा लें, पेरेंट्स क्या करते हैं, सोचते हैं चलो अभी तो दूध के दांत है, गिरना ही है। लेकिन अगर इस चीज़ को इग्नोर ना करके पहले ही करा लिया जाए तो आगे जाके इतना ज़्यादा टेक्निकली बहुत ज़्यादा ना कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं हो जाता। तो तारें लगनी ये तो आम बात ही हो गई स्टेनलेस स्टील की या सिरेमिक की, लेकिन आजकल हमारे पास अलाइनर्स का ट्रीटमेंट जो है वो बहुत चल रहा है। तो अलाइनर्स लग जाते हैं, वो आधे समय में आपके दांत भी ठीक कर देते हैं और आपको तकलीफ़ का सामना भी नहीं करना पड़ता, ना कोई तार चुभती है और ना ही कोई टूटती है। जी मैम, जब कोई भी एक दांत या दो दांत निकाले जाते हैं तो उसके बाद का नेक्स्ट प्रोसीजर क्या रहता है? किस तरह से उस पर कैपिंग की जाती है? तो ये कितना सक्सेसफुली है? जब हमारा दांत निकल जाते हैं तो उसको रिप्लेस करने के लिए 2-3 तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है। एक तो हमारे पास ब्रिज वर्क आता है, यानी कि क्राउन लगाना, ठीक है ना, साथ वाले दांतों की मदद से हमें दांत को प्लेस कर देते हैं। दूसरा टेक्निक आती है इम्प्लांट, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल और कामयाब है और लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट है। तो उसमें हम एक क्या करते हैं, एक स्क्रू लगा देते हैं बोन के अंदर और उसके ऊपर दांत को लगा दिया जाता है। तो ये परमानेंट भी है और आपके साथ वाले दांतों को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचता। मैम, हम अपने दांतों की केयर किस तरह से करें, वो भी हमारे व्यूवर्स को बताइए। सबसे पहले तो छोटे होते से ही अपने जो है टीथ को 2 टाइम ब्रश करना कभी नहीं भूलना। जब भी हम कुछ खाएं, ज़रूरी नहीं है हम रास्ते में ब्रश करने तो नहीं बैठेंगे, लेकिन उस टाइम हम अपने मुंह में रिंसिंग ज़रूर कर सकते हैं। कोई भी अगर मान लीजिए कहीं पे गए हैं और वहाँ पे आपको रिंसिंग का भी चांस नहीं मिला, तो कोई भी स्टिकी फूड खाने के बाद कोई भी जूसी फ्रूट खा लीजिए। मान लीजिए आपने कोई कैंडी या ऐसी कोई चीज़ या चिप्स या कहीं पे जाके फंक्शनली आपने कुछ खाया है, तो अगर उसके बाद आप एक एप्पल च्यू कर लेंगे तो उसका जो जूस है वो सारे खाने को आपके पेट में ले जाएगा, ना कि आपके टीथ पे स्टिक रहेंगे। इस तरह से आपके दांत भी बच जाएंगे। राइट मैम, बच्चों के जो दांत होते हैं अक्सर कुछ खाने पीने की वजह से बड़े ही छोटे छोटे दांत होते हैं, ख़त्म से होने लगते हैं, तो उनका क्या कारण रहता है और उसकी केयर किस तरह से की जा सकती है? छोटे बच्चों में सबसे ज़्यादा ये बात को निगलेक्ट किया जाता है कि हाँ जी चलो बच्चे छोटे हैं, दूध के दांत है, गिरने ही हैं, दवाई दे दो ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर बचपन में ही उन दांतों को ट्रीट करवा लिया जाए तो आगे जाके वो दूसरे जो परमानेंट दांत आते हैं उनमें दिक्कत नहीं देते। तो उनमें अगर फिलिंग्स की ज़रूरत है तो फिलिंग्स करानी चाहिए, नहीं तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स भी उनमें कराना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि दूध के दांत में दिक्कत है तो उसे निकलवा दिया जाए। अगर पहले निकलवा देंगे तो दूसरे दांत पहले आ जाएंगे, तो उससे बाद में दांतों में टेढ़ा मेढ़ा हो जाएंगे और वो तारे लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए बच्चों के दांतों को बहुत ज़्यादा केयर में रखना पड़ता है। मैम, जब भी किसी पर्सन के दांत खराब हो चुके हैं, लाइक पीले हो गया, क्या उसको ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल, पीले दांतों को ठीक किया जा सकता है, लेकिन सबसे पहले हमें देखना है कि दांतों का कलर ओरिजिनल कौन सा है। तो अगर तो ओरिजिनल दांत ही थोड़ा से पीले हैं तो हम पेशेंट को ऑप्शन देते हैं, फिर वो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट में आ जाता है। लेकिन अगर उस पर गंदगी जमा है, प्लाक जमा है, तो उसको स्केलिंग से हम साफ़ कर देते हैं। उसके बाद अगर हम चाहें दांत को कलर चेंज करना तो एक ब्लीचिंग की टेक्निक आती है, लैमिनेट्स एंड विनियर्स आते हैं, या फिर ऊपर क्राउन ट्रीटमेंट आता है। अलग अलग तरह से हम दांतों को वाइट बना सकते हैं। मैम, साथ ही साथ हमें ये भी बताइए कि जब एक केस के बाद कहते हैं कि अकल जाड़ आ रही है, उसका पेन बहुत ज़्यादा आता है और कई बार कई सिचुएशंस आती है निकालना भी उसको पड़ता है, तो इसका किस तरह से क्या ट्रीटमेंट किया जा सकता है? देखिए जी, अकल जाड़ जो थर्ड मोलर होता है ज़्यादातर 16 साल के बाद आता है हर किसी में। तो इस टाइम पर पेन भी बहुत होती है और दांत निकलने में वक्त भी लेता है। तो ज़रूरी नहीं है वो 16 में निकल जाए, कईयों में 20 में निकलता है, कईयों में 24 में हो, कईयों में इससे भी ज़्यादा वक्त ले देता है। लेकिन अगर वो दिक्कत दे रहा है और उसके ऊपर मांस की पपड़ी जम रही है तो हमें उसको निकलवाना पड़ता है। और यहाँ पर डॉक्टर रोहित ग्रोवर
बहुत अच्छी टेक्निक से उसको निकालने में माहिर है। वो कई क्लिनिक्स पे भी विजिट करते हैं और कई हॉस्पिटल्स में उनका आना जाना है। तो इसलिए अक्कल झाड़ का सबसे बहुत ध्यान हमें देना पड़ता है, क्योंकि सोजिश जो आ जाती है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और पेन बहुत देती है। तो उसको जितनी जल्दी हो सके निकलवा देना चाहिए अगर वो तकलीफ दे रही है। जी। तो गाइज आप सब लोगों ने जाना किस तरह से पर्ल डेंटल केयर अपनी एडवांस टेक्निक के साथ हर एक फैसिलिटीज़ अवेलेबल है डेंटिस्ट के रिलेटेड। तो स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस दोनों मेंशन है, आप लोग भी विजिट कर सकते हैं और अपने किसी भी ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे अपनी काउंसलिंग भी कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।